Hello everyone, this is Nitu and today I will show you how inheritance work in classes and structures. Before moving ahead, I'm suggesting you to watch my previous video because in my last video I explained about the difference between classes and structures and अभी जो ये video होने वाला है that is the second part of that concept. ये इसके लिए फ़िलहाल मैं लास्ट वीडियो का कोड ही कंटिन्यू करने वाली हूँ. इनहेरिटेंस हम इसी में परफॉर्म कर देंगे. सो बाय द डेफिनेशन इनहेरिटेंस प्रोसेस में जो सब क्लासेस होती हैं दैट कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ऑफ देयर पेरेंट क्लासेस, राइट. तो पहले हम एक सब क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से एक्स वाई जेड, और इस सब क्लास को मैं इनहेरिट करने वाली हूँ पर्सन क्लास से. एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सब क्लास एक्स वाई जेड में, लेट्स से पेरेंट क्लास डिटेल, राइट. सो इस फंक्शन के अंदर, इस सब क्लास के फंक्शन के अंदर मैं अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ एंड उसके जो मेथड्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हूँ. लाइक प्रिंट पर्सन क्लास डिटेल. आई कैन ऑल्सो यूज़ दिस मेथड ऑल्सो, राइट. हम प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं पेरेंट क्लास की. अकॉर्डिंग टू आवर विश हम उसको न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट. तो इस तरह से हम चाइल्ड क्लास जो होती है वो अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शंस को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है. और इसके साथ ही हम पेरेंट क्लास के फंक्शंस को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट क्लास का फंक्शन है प्रिंट पर्सन क्लास डिटेल, राइट. सो ओवरराइड हमें ऑटोमेटिकली रिसीव हो गया है यहाँ पे. सो व्हाट ओवरराइडिंग इज़ डूइंग हियर इनसाइड दिस सब क्लास. सो सी, ओवरराइडिंग जो होता है दैट इज़ एक प्रोसेस है ओवरराइडिंग इन विच सब क्लासेस जो होती हैं दैट आर फुली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टू री इम्प्लीमेंट द इंस्टेंस मैथड ऑफ देयर पेरेंट क्लास, राइट. इसके पास इतना पावर होता है इस फंक्शन का, इस ओवरराइड करने के बाद, कि वो अपने अकॉर्डिंग इस सब क्लास के अंदर अपने लॉजिक के बेस पे वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है या कुछ भी परफॉर्म कर सकता है. हम किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं सब क्लास के अंदर, लाइक अच्छा मैं रिटर्न कर रही हूँ inside the child class right now. So अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सब क्लास के अंदर अपने पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ करें, तो ओवरराइडिंग की हेल्प से, ओवरराइड कीवर्ड की हेल्प से हम उन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने सब क्लास के फंक्शंस में, राइट. सो वन मोर थिंग इज़, हमारी क्लासेस में क्या है, नंबर ऑफ़ फंक्शंस होते हैं, राइट. और अब सब क्लासेस जो होती हैं वो हमने चेक कर लिया कि वो पेरेंट क्लास के हर एक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, राइट. बट हम नहीं चाहते, क्लासेस में नंबर ऑफ़ फंक्शंस होते हैं और हम नहीं चाहते कि हर एक फंक्शन जो है वो सब क्लासेस में एक्सपोज हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास में पर्सन का अपना कुछ इन्फॉर्मेशन पर्सनल हो सकता है. जैसे कह सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसमें उस पर्सन की एनुअल इनकम या मंथली इनकम कितनी है, उसकी कैलकुलेशन रिटर्न होके आ रही है, ओके. तो हम नहीं चाहते कि सब क्लासेस जो हैं वो उसकी एनुअल इनकम या उसकी मंथली इनकम कितनी है वो बताए, ठीक है, वो फंक्शन एक्सेस करे. सो राइट, तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि हम अपने फंक्शंस को सिक्योर करके रखते हैं. एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव अ कीवर्ड प्राइवेट. सो प्राइवेट कीवर्ड की हेल्प से क्या होता है कि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, एक्सेस कर सकते हैं हम उसे, क्लास के बाहर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, राइट. जैसे नीचे सब क्लास में ऑटोमेटिकली अब मुझे एरर आ रहा है कि एनी पर्सनल रिकॉर्ड इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल. सो यस, स्विफ्ट जो है वो कुछ एक्सेस कंट्रोल्स हमें प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम प्रोटेक्शन लेवल्स कहते हैं बेसिकली. सो ये एरर उसी का है. सो प्राइवेट भी एक प्रोटेक्शन लेवल है. मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूँगी इन पे, प्रोटेक्शन लेवल्स पे, एक्सेस कंट्रोल्स पे. एंड ओके,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये प्राइवेट फंक्शंस हैं उसको हम अब यूज़ नहीं कर सकते, सो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस क्लास का बाहर ऑब्जेक्ट बना के अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी हम प्राइवेट फंक्शन को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। सो इनसाइड द क्लास हमने 3 चीज़ें फ़िलहाल स्टडी की हैं कि कैसे हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं, कैसे हम एक सब क्लास क्रिएट करते हैं दूसरी क्लास की हेल्प से, कैसे हम सब पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज़ करते हैं, कैसे हम पेरेंट क्लास के फंक्शंस को ओवरराइड करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट हमने स्टडी किया कि कैसे हम क्लास के फंक्शन को प्राइवेट कर सकते हैं, कैसे क्लास के फंक्शन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम सिक्योर कर सकते हैं कि इन द सब क्लास वो यूज़ ना हो, वो एक्सेस ना हो। ओके, नाउ आई विल जंप टू स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में इनहेरिटेंस कैसे होता है, सी पहले तो ट्राई करते हैं जैसे हमने क्लासेस में किया, एक क्लास से दूसरी क्लास को हमने इनहेरिट किया, तो पहले चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से इनहेरिट होता है कि नहीं होता। तो मैं एक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, लेट्स से पर्सन स्ट्रक्ट, राइट, और इसे मैं इनहेरिट करने वाली हूँ पर्सन स्ट्रक्ट से। देखते हैं क्या आता है। इनहेरिटेंस फ्रॉम नॉन प्रोटोकॉल टाइप पर्सन। सो यस, ये यही चीज़ कह रहा है कि हम पहले तो यही है, क्लियर है ये चीज़ कि हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कभी इनहेरिट कर नहीं सकते, राइट। और अगर स्ट्रक्चर में आपको इनहेरिटेंस करनी है तो आपको प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा, राइट। सो ये तो आने ही आने हैं। सो यहाँ पे क्या है कि फर्स्टली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें हम फंक्शंस की डिक्लेरेशन करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल्स में नहीं होती है। सो इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। ऑल्सो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हम गेट करते हैं, सेट की जाती है, एंड गेट की जाएगी प्रॉपर्टी की वैल्यू से सेट किया जाता है। आई नीड टू स्पेसिफाई दिस ऑल्सो हेयर, राइट। सो ये प्रोटोकॉल हमने बना दिया है पर्सन का। अब मैं इस प्रोटोकॉल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, उनको इनहेरिट कर सकती हूँ किसी स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली। वैसे इसने कंपाइलर ने हमें मैसेज दे ही दिया है कि टाइप पर्सन स्ट्रक्ट डज नॉट कन्फर्म टू प्रोटोकॉल पर्सन। ऑटोमेटिकली जो इस प्रोटोकॉल के अंदर होगा ये उसको स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर देगा। उसने प्रॉपर्टीज़ भी उठा ली जो भी प्रोटोकॉल्स में थी, और मेथड्स भी अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। आई वुड से मैकबुक है। So this is how we can implement inheritance and structure. We need to create a protocol, right? And after that हम उसकी properties को और functions को अपने structures के अंदर use कर सकते हैं। So ये different way था classes का और structures का inheritance perform करने का। So yes, दोनों classes and structure inheritance perform करते हैं जैसा मैंने last video में बताया था, but उनका जो style है वो थोड़ा different है। So that's enough for this video. And if you like the content of this video, and if you are new to my channel, then don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. Happy coding. Bye bye.